बिना पानी की रसोई। गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल गर्म था, लेकिन गर्मी से नहीं बल्कि पानी की कमी से। उस सोसाइटी में सुबह से एक बूंद पानी नहीं आया था। विमला की बहू अर्चना किचन में बर्तन उठाए खड़ी थी और टंकी को देख रही थी, लेकिन टंकी सूखी पड़ी थी। माँ, पानी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं, नल के अंदर घुस जाऊं पानी निकालने? क्या पानी नहीं आ रहा? मतलब चलो किसी तरह काम चला लो, जो रात का पानी बचा है वही इस्तेमाल कर लो। अरे वो तो कपड़े धोने में खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनेगा? तो क्या आज सूखी रोटी चबानी पड़ेगी? ना रोटी बनेगी, ना चाय, ना सब्जी। अब सोच लो। तुमने ही तो कहा था कि सोसाइटी बहुत अच्छी है, अब भुगतो। अरे अच्छी थी, लेकिन तब पानी आता था। तुम सबका तो चल जाएगा, लेकिन मैंने अभी नहाया भी नहीं है, ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? पापा, आज मेरे स्टाइल से बिना नहाए तैयार हो जाओ, बस थोड़ा बाल अच्छे से बना लेना, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे देखा जाए तो सोनी का आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, बिना नहाए ही चला जा। पहले बचपन में भी तो बिना नहाए स्कूल जाता था। विमला की बात सुनकर सोनी और अर्चना ठहाके लगाकर हंसते हैं और पंकज बिना नहाए तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ महेश और रुचि के घर में भी पानी को लेकर महाभारत छिड़ चुकी थी। महेश नहाने के लिए बाथरूम में घुसा, लेकिन नल खोलते ही, रुचि ये क्या मजाक है? नल खोलने से हवा आ रही है, पानी नहीं आ रहा। अरे तो मैं क्या करूं, कुएं से पानी निकाल लाऊं क्या? अरे मुझे ऑफिस जाना है, बिना नहाए कैसे जाऊं? और वैसे भी मैं शेविंग कर रहा था, उतने में पानी चला गया, आधी शेव ही बनी है। बॉस से बोल देना आज सोसाइटी में अकाल पड़ा है, इसलिए नहाए बिना आ गया हूं मैं। तुम मजाक कर रही हो? अरे सच में ऐसे जाऊं क्या? हाँ, और लोगों को कहना कि तुम नया परफ्यूम लगाकर आए हो। बहुत मजाक कर रही हो, लेकिन ये समस्या गंभीर है। तब तो तुम ही सेक्रेटरी से जाकर पूछो, मैं नहीं मर रही पानी के पीछे। और शेव का क्या है, कल बना लेना। आधी बनी शेव लेकर बाहर कैसे जाऊंगा? देखो तुम आधी शेव लेकर जाओ या पूरी, लेकिन मेरा दिमाग ना चाटो। वैसे भी ना मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अब महेश शेव को जैसे तैसे बनाकर बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन वो बिना नहाए ऑफिस नहीं जाता और फोन करके बॉस को अपने बीमार होने का बोल देता है। अब दोपहर तक सोसाइटी वाले सारे परेशान हो चुके थे, अपने अपने घर से बाहर निकलकर इकट्ठा होते हैं। विमला, अर्चना, रुचि, सोनी और 2-3 और महिलाएं अपनी अपनी दिक्कतें बता रही थी। पता नहीं इस सोसाइटी में हो क्या रहा है, नहाने तक का पानी नहीं बचा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कुएं से पानी भरकर लाना पड़ेगा। हमारे पास तो पीने का पानी भी नहीं बचा। लगता है अब सबको बोतल बंद पानी से नहाना पड़ेगा। क्यों ना सेक्रेटरी को पकड़कर पूछे कि भाई आखिर हो क्या रहा है। सेक्रेटरी को पकड़ो, उसे बिना पानी के एक दिन रखो, फिर उसे समझ में आएगा। इस पानी के चक्कर में मैं आज ऑफिस भी नहीं जा पाया। क्या बोलूंगा अब मैं कल बॉस को? क्या बताऊं भाई साहब, न खाना बनाना किसी ने नहाया, और तो और बाथरूम की भी दिक्कत हो गई है सुबह से। पता नहीं क्या चल रहा है इस सोसाइटी में। ये बातें चल रही थी, तभी 2 छोटे छोटे ट्रक भरकर सामान के साथ मोहिनी और उसका परिवार सोसाइटी में दाखिल हुआ। सोसाइटी में शोर सुनकर लोग अपनी अपनी बालकनी से झांक कर देख रहे थे और नीचे खड़े कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। लगता है कोई अमीर खानदान आया है, तभी तो इतना सामान लेकर आए हैं। इतना सामान तो किसी की शादी में भी नहीं आता। और जब इन्हें पानी नहीं मिलेगा ना, तब देखना सबसे ज्यादा ड्रामा यही करेंगे। चलो भी अब घर में पानी नहीं आया तो क्या काम नहीं होगा घर का? साफ सफाई तो हो ही सकती है। हाँ माँ जी, चलो बस मैं आ ही रही हूँ। अरे सारा दिन बस खड़ा करके इससे पंचायत करवा लो, काम धाम कुछ है नहीं। और आज तो अच्छा बहाना भी मिल गया काम से बचने का। अब जा भी जल्दी, वरना तेरी सास पूरी सोसाइटी सर पर उठा लेगी। अब अर्चना अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी सोसाइटी का सेक्रेटरी मुकेश वहां आता है और नए किराएदारों को सोसाइटी के नियम समझाने लगता है। यहाँ हर चीज के नियम है। पानी की सप्लाई दिन में 2 बार होती है। अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे पानी की दिक्कत, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं था। अब क्या करें, पानी नहीं है तो रसोई कैसे चलेगी? सुन लो बेटा, ये जगह तो आते ही मनहूस लगने लगी। अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टैंकर मंगा दिया है, थोड़ी देर में आता होगा। आप पहले पानी लेना। ठीक है सेक्रेटरी साहब, लेकिन ये समस्या जल्दी खत्म कीजिए। पानी के बिना भला क्या ही काम हो सकता है। अभी इनको आए 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी से इनका ये हाल हो गया। खैर अपने को क्या है, ये सब रेंट भी तो ज्यादा दे रहे हैं, कुछ दिनों में इन्हें भी आदत हो जाएगी।
अब विजय और उसकी फैमिली मिलकर घर में सामान सेट करते हैं। तब तक पानी का टैंकर भी आ जाता है। सोसाइटी के बहुत से लोग पानी भरने के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन मुकेश सबसे पहले विजय को पानी भरने देता है। अरे सुनो भाई, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, आज ही आए हैं। बेचारों ने अभी अभी सामान रखा है, पहले इन्हें पानी भर लेने दो। ठीक है सेक्रेटरी साहब, ले लो भैया पानी। अब थैंक यू भाई। अब विजय पानी ले आया। जैसे तैसे घर का सारा काम अच्छे से हो गया। उन लोगों ने नौकरानी भी रख ली। पहला दिन ठीक ठाक गुजरा, लेकिन अगले दिन घर के अंदर नौकरानी मोनी बर्तन धोने के लिए गई। तब उसको पता चला कि टंकी तो खाली है। साहब पानी नहीं है, बर्तन नहीं धो पाएगी। क्या? अब ये भी नहीं होगा? बताओ, बिना पानी के बर्तन कैसे धोएंगे? हाय राम, ये कैसी सोसाइटी है? नहाने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, अब बर्तन धोने का भी नहीं है। हम तो समझे थे कि शहर में हर चीज मिलेगी, पर यहाँ तो गांव से भी बुरा हाल है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सोसाइटी वाले इस तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। तभी विजय ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक निकालता है, लेकिन उसके गेट पर कोई अपनी कार खड़ी कर देता है। ये देखकर गुस्से से विजय चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी फैमिली वाले और सोसाइटी के काफी लोग बाहर आ गए। अरे ये किसकी कार है? सुबह सुबह पहले से ही दिमाग खराब है। ये मेरे गेट पर कार कौन खड़ी करके गया? अरे भैया, ये मेरी कार है, वो जल्दबाजी में यही खड़ी कर दी, अभी हटाता हूँ मैं। तुम कौन हो? हमारी सोसाइटी के तो नहीं लगते। अरे भैया, अभी 2 दिन पहले तो तुमको सबसे पहले पानी भरने दिया था, भूल गए क्या? अरे तुमने थैंक यू भी कहा था। अच्छा ठीक है, चलो अब सर पर मत चढ़ो, जल्दी से अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और देखो, तुमने हमारे गमले भी तोड़ दिए। आदमी को विजय का व्यवहार बहुत अजीब लगता है। वो अपनी गाड़ी साइड करता है और विजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उसकी जाती ही सपना, मालती और रामस्वरूप उस आदमी से बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर सोसाइटी वाले आपस में उनके खूब मजे लेते हैं। अरे देख रही हो विमला जी, ये लोग कितने लड़ाकू हैं। अभी 2 दिन आए, सही से हुए नहीं, और सोसाइटी में महाभारत शुरू कर दी इन्होंने। अरे कोई बात नहीं रुचि बेटा, इनसे बोलने का नहीं, बहुत घमंडी लोग लगते हैं ये। हाँ मैम साहब, आज ना ये आदमी सुबह मुझसे भी बहस कर रहा था कि मुझे सोसाइटी का गेट 5 बजे खोलना चाहिए। अरे जाने देना कमलेश, इनके मुंह मत लग, गांव के लगते ही है, पहली बार किसी सोसाइटी में रहने आए होंगे। अगले दिन विजय सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जैसे उसने नल खोला पानी नहीं आया। ये देखकर वो परेशान हो गया। अरे देखो ना माँ, आज भी पानी नहीं आ रहा, क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। तभी मोनी दौड़ती हुई आई और बोली, मालिक पानी नहीं आ रहा है, बर्तन नहीं धुले और खाना भी नहीं बना है। विजय ने गुस्से में आकर घर के बाकी लोगों को देखा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ऐसे घर के काम कैसे होंगे? अब क्या होगा? विजय की परेशानी अब घर की औरतों के सिर पर आ पड़ी थी। क्या हो गया तुम लोगों को? पानी तक नहीं आता और तुम लोग चुप बैठी हो। अरे पर मैं क्या कर सकती हूँ, जब पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? देखो मालती, मेरा काम है खाना बनाना, तुम्हारा नहीं। अगर पानी आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा अब? विजय को बिना नहाए ऑफिस जाना पड़ेगा, और अब हम क्या करेंगे? अब देखता हूँ, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। मैं ऑफिस जाकर प्लम्बर से बात करता हूँ, शायद वो कोई हल बता दे इसका। विजय ने समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत एक फिल्टर मंगवाया, जो पानी की टंकी के नीचे लगाया गया। पानी साफ हुआ और सभी लोग नहा पाए। मैं सोचता हूँ ऑफिस में ही खाना मंगा लूंगा, आप देख लेना बाकी सब काम। क्या तुम घर के काम के बारे में नहीं सोचते? हमारे पास पानी नहीं और तुम फिर से ऑफिस चले जाओगे। अब क्या करें, पानी तो गंदा था ही, फिर से सब गड़बड़ हो गया। बात में दम है, विजय पर दबाव बनाना पड़ेगा, तब शायद वो कुछ करे। ये क्या, तुम कैसे जा सकते हो बिना कुछ किए? विजय के ऑफिस जाने के बाद घर के बाकी लोग परेशान हो गए। मोनी को डांटा गया कि वो जल्दी से बर्तन धोए ताकि खाना तैयार हो सके, लेकिन मोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नौकरानी है, पर मैं ठेका नहीं ले रखा बिना पानी के काम करने का। अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे काम करने की तो उम्मीद ही नहीं थी। अरे ये क्या तरीका है काम छोड़ने का? तुम यहाँ काम करती हो ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब क्या करें, बिना मोनी के सब काम रुक गए हैं। अब क्या होगा, घर में कोई काम ही नहीं हो रहा। मोनी ने गुस्से में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी और चिल्लाते हुए घर से चली गई। उसके जाने के बाद घर में काम रुक गया था और खाने के बिना सभी का मूड खराब था। बाहर से थोड़ा बहुत खाना मंगवाया गया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं था। शाम को विजय जब लौट कर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में सब परेशान है। ये क्या हाल कर लिया तुम सबने? मोनी चली गई और घर में किसी ने काम नहीं किया।
विजय समझो, अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? खाना तो ऑर्डर कर लिया, लेकिन पानी के बिना क्या होगा? घर में कोई काम नहीं हो रहा, अब क्या सब हाथ में हाथ डाले बैठे रहेंगे? मैंने तो सोचा था घर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ? विजय ने सोसाइटी के सभी घरों से पानी की स्थिति के बारे में पूछने की सोची। मालती ने सभी पड़ोसियों से पूछा कि क्या उनके घरों में पानी आ रहा है, लेकिन कोई भी उनके सवाल का सीधे जवाब नहीं देता। सब यही सोचते थे कि ये लोग हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, इसलिए कोई भी उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। आपको नहीं लगता कि ये लोग भी हमें मना करेंगे? हमारे पास पानी है लेकिन गंदा है, हमसे कोई बात मत करो, हम अपना कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम लोग भी पानी की समस्या को हल क्यों नहीं करते? देखो, हमें इस पानी की समस्या का हल निकालना पड़ेगा, कहीं कोई तो रास्ता होगा। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करे, ये सब हमारी बात क्यों नहीं सुनते? लेकिन तभी एक महिला ने बताया कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि गंदा पानी पीने से उसे डायरिया हो गया है। ये सुनकर सब लोग समझ गए कि पानी की समस्या असल में गंभीर है। गंदा पानी पीने से डायरिया हो गया है, लेकिन समय पर इलाज हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। क्या ये सच है? हमें इस पानी की समस्या को हल करना ही पड़ेगा। अब सबको समझ में आ रहा है कि मोहिनी का कहना सही था, हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या हम इसके बारे में चुप बैठेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। अब हमें मिलकर कुछ करना होगा, ये घर की सुरक्षा की बात है। अब सब लोग ये समझ गए कि मोहिनी का मुद्दा सही था और वे मिलकर पानी की समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हो गए। चलो, हम चलकर उस मोहिनी से बात करेंगे, तब शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ, ये ठीक रहेगा। जब सब मिलकर कुछ करेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। सोसाइटी में पानी की समस्या को लेकर मोहिनी और बाकी महिलाएं परेशान थी। सबकी चुप्पी अब टूट चुकी थी और अब मोहिनी ने वो कदम उठाया था जो कोई नहीं सोच सकता था। सब महिलाएं एक साथ जुड़ चुकी थी मोहिनी के साथ। उसकी बात सुनने के लिए सभी तैयार थे, लेकिन सेक्रेटरी मुकेश की सोच कुछ और थी। हमारे घरों में पानी नहीं है और तुम लोग बैठे हो, कि ये कोई मस्ती का वक्त है? हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और तुमसे कुछ कहने पर सुनते ही नहीं हो। अब तक तुम लोगों की लापरवाही से हम सब तंग आ चुके हैं। क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी ये बातें अब हम नहीं सुनेंगे, अब तो बात सांसद तक जाएगी। मोहिनी ने एरिया के सांसद को एक लेटर लिखा, जिसमें सोसाइटी के पानी की समस्या और उससे जुड़ी परेशानियों का जिक्र था। ये लेटर सभी महिलाओं ने साइन किया और जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ, वो सबसे पहले सेक्रेटरी के पास पहुंचा। मुकेश ने जब इसे देखा तो वो घबरा गया। ये क्या हो गया? ये तो मेरी मुश्किलें बढ़ा देगा। समझ में आ गया? अब सांसद को जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। कभी हमारी बात सुनी नहीं और अब डर के मारे भागते हो। तुमने हमारी परेशानी को हल करने की कोशिश कभी की ही नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा। मुकेश ने लेटर को छिपा लिया, लेकिन जैसे ही वो अपने कैबिन से बाहर आया, उसने देखा कि महिलाएं सोसाइटी के ऑफिस के बाहर खड़ी हैं और हंगामा कर रही हैं। मुकेश डर के मारे कांपने लगा और महिलाओं की बात सुनने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा, तुम्हारी दिक्कत क्या है बताओ, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। अब तुम्हें हमारी परेशानी समझ में आई है, अब हमें हल चाहिए। जब हम चुप थे तब तुमने हमसे बात भी नहीं की, अब हम सब खुलकर बोलेंगे। सेक्रेटरी मुकेश को थोड़ा डर लगने लगा। उसने मोहिनी को समझाने की कोशिश की कि ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मोहिनी ने उसे बिना झिझक के जवाब दिया। तुम हमसे टाइम पर मेंटेनेंस के पैसे तो ले लेते हो, लेकिन सोसाइटी में पानी तो आता नहीं। क्या तुमने कभी हमारी दिक्कत समझी? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की कितनी जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो किसी का दर्द दिखता ही नहीं। अब जवाब दो ना सेक्रेटरी साहब, या कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ये देखकर सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि उसे अब समाधान निकालना ही पड़ेगा। उसने सभी महिलाओं को समझाया और कहा कि अगर टंकी की समस्या नहीं हल की गई तो वो अपनी स्थिति खतरे में डाल सकता है। ठीक है, टंकी लगवा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई और परेशानी हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा मुकेश जी, तुम्हें अब सबको जवाब देना ही होगा। देखो मुकेश जी, अब हम नहीं रुकेंगे। मुकेश ने लाइन में बैठकर जल्द ही प्लम्बर को बुलाया और 2 बड़ी टंकियां सोसाइटी की छत पर रखवाई। ये देखकर सभी महिलाएं खुश हो गई, लेकिन मुकेश को अब अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी। मुझे खेद है महिला मंडल, अब से मैं तुम सबके लिए और अच्छे से काम करूंगा। कम से कम अब पानी की समस्या तो हल हो गई है, बाकी जो हो रहा है ठीक ही है।
अच्छा है तुमने इसे हल किया, लेकिन ध्यान रखना अगली बार इस समस्या को फिर से मत होने देना। हाँ, और अब हमें भरोसा है कि तुम सुधर जाओगे। महिलाएं खुश होकर अपने अपने घर चली गई और मोहिनी की तारीफ भी हर जगह होने लगी। मुकेश ने अपना काम ठीक से किया और आखिर में पानी की दिक्कत से सबको सुकून मिल गया।